इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि एक ट्रंप थे और एक मोदी थे कि वो ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो यहां से दोनों के बीच में एक खटपट की खबर सुनने को मिली। ये बात मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के रिलेशनशिप के बीच एक टर्निंग पॉइंट था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बन गई है। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ये गांठें अब इतनी ज्यादा उलझ गई हैं कि इसका कोई सीधा साधा समाधान दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी और काफी नुकसान भारत का भी होगा और अमेरिका का भी नुकसान। सोचिए, दो बड़े देश अमेरिका और भारत के नेता जिनके बीच मीडिया ने ब्रोमांस यानी दोस्ती की कहानियां बनाई, कभी कभी एक दूसरे के गुस्से और गलतफहमियों की वजह से कैसे फिसलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ट्रंप और मोदी की दोस्ती में दरार पड़ी और क्या क्या घटनाएं थी जिन्होंने दोनों नेताओं के बीच तनाव पैदा किया। वो 5 घटनाएं जिनसे ट्रंप और मोदी की दोस्ती लगभग दुश्मनी जैसी हो गई। किसकी है गलती? क्या एक गलती ट्रंप ने की और एक मोदी ने कर दी? यही जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। वो पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो पूरा जो बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि दुश्मनी कैसे बदली, क्यों नाराजगी इतनी बढ़ गई है, आज उसका खुलासा हो ही जाए। आशुतोष सर। आपने कहा खुलासा कर दिया जाए, तो चलो खुलासा कर ही देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि दरअसल ट्रंप और मोदी जो एक दूसरे के लिए बने हुए थे, मेड फॉर ईच अदर, जो एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, ये कहा जाता था कि दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, इंसेपरेबल हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक जैसा स्वभाव है, दोनों ही दक्षिणपंथी हैं, दोनों ही बहुत इगोइस्टिकल हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से करिश्माई व्यक्तित्व के स्वामी हैं और दोनों ने ही दोनों देशों की राजनीति को काफी हद तक बदल दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने 2014 के बाद से देश की बागडोर संभालने के बाद जिस तरीके से भारत की राजनीति को बहुत ही निर्णायक तरीके से बदलने का काम किया है, उसको एक अलग धारा में डालने का काम किया, उसी तरीके से ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ट्रंप के आने के बाद से न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, बल्कि पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से बदल गई है। तो उस लिहाज से अगर हम कहेंगे तो नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों ही एक लिहाज से उनको इतिहास पुरुष कह सकते हैं या ऐसे शख्स के तौर पर जान सकते हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि एक ट्रंप थे और एक मोदी थे। ट्रंप जिन्होंने अमेरिका का इतिहास बदला, मोदी जिन्होंने भारत का इतिहास बदला। लेकिन जब दोनों के बीच में रोमांस चल रहा था, जब दोनों के बीच में दोस्ती परवान चढ़ रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में दरार इतनी बढ़ गई कि अब ट्रंप भारत को सजा देने के कगार पर हैं और मोदी भी सुनने में आता है कि वो ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये जो स्थितियां क्यों पैदा हुई, इसके लिए जिसकी शुरुआत कहते हैं, शुरुआत दरअसल उस वक्त हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और उस वक्त कश्मीर के मसले पर उनके जो तमाम सलाहकार थे उनको ब्रीफ कर रहे थे और ब्रीफ करने के बाद पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान उनसे मिलने के लिए आए थे और ट्रंप ने इमरान खान से ये कहा और ये बात खबरों के बीच में आई कि दरअसल उन्होंने इमरान खान से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर के मसले का कोई हल निकले और आप इस तरीके की कुछ बातें पाकिस्तान से करें। अब ये बात जब मीडिया में आ गई तो ये किसी बड़े बम विस्फोट से कम नहीं थी, क्योंकि भारत लगातार ये कहता रहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में या कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता और ये जो मसला है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला, वो आपस में बैठ के निपट लेंगे। अब इसमें 2 तरीके की थ्योरी है। एक तो ये थ्योरी की जाती है कि ट्रंप अपनी ब्रीफ को ओवर रीच कर गए, उनके जो सलाहकारों ने उनको समझाया वो उससे कुछ ज्यादा समझ गए और चूंकि विदेश नीति के मसले पर उनका हाथ थोड़ा तंग है इसलिए उन्होंने वो बात कह दी जो भारत को चुभने वाली थी। दूसरी बात यह है कि लोग ये भी अटकलें लगाते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त ट्रंप को विश्वास में यह बात कही थी कि वो अगर थोड़ी सी
किसी तरीके से पाकिस्तान को समझाने में कामयाब हो जाए तो कश्मीर समस्या का एक हल निकल सकता है। और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड थी। ऐसी बातें जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड बातें नहीं होती, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके इस तरीके से बातें की जाती हैं और होती भी बातें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड आने पर ये एक तकलीफ पैदा करती है, एक दिक्कत पैदा करती है। जब ये बात मीडिया में लीक हो गई तब उसके बाद भारत सरकार ने इसका पुरजोर तरीके से न केवल विरोध किया बल्कि इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। अब ये ट्रंप के स्वभाव में तो ये बिल्कुल नहीं है कि भाई वो तो समझते हैं हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो हम दुनिया के सम्राट हैं, कि अरे उनकी बात को किसी ने कैसे नकार दिया, कैसे उसको नहीं माना। तो यहां से दोनों के बीच में एक खटपट की खबर सुनने को मिली, लेकिन उसके बाद ये ज्यादा खटपट नहीं सुनाई पड़ी। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हाउडी मोदी हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ, तमाम कार्यक्रम चले और ये माना गया कि चलिए बातचीत खत्म हो गई, रात गई बात गई, हाँ रात गई बात गई वाली बात हो गई। लेकिन उसके बाद जो चीज मुझे लगता है ट्रंप के सीने में जाके चुभ गई है और जो निकल ही नहीं रही है वो ये कि जब दूसरी बार वो चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका यात्रा पर जाना था और इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी उत्साहित थे कि उनके मित्र, और ये बात उन्होंने पब्लिकली कही है, ये बात पब्लिक डोमेन में है कि उनके मित्र नरेंद्र मोदी अमेरिका आ रहे हैं और वो उनसे मिलने जा रहे हैं। उस वक्त तक ये खबर थी कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से भी मिल सकते हैं और जो डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है राष्ट्रपति पद की कमला हैरिस, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। जब ट्रंप ने यह बात पब्लिकली कह दी तो फिर मोदी के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो गया और कमला हैरिस से जो मुलाकात होने वाली थी वो भी एक तरीके से टल गई। और तब मोदी जी ने समझा होगा कि अगर वो दोनों से मिले तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर किसी एक से जाके मिलेंगे, सिर्फ ट्रंप से मिलेंगे तो उसका गलत अर्थ निकलेगा और विदेश नीति पर इसका नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने ट्रंप के कहने के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की। ये बात मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के रिलेशनशिप के बीच एक टर्निंग पॉइंट था और यहां से जो दरार पहले पटती हुई दिखाई पड़ रही थी वो काफी चौड़ी हो गई और ट्रंप ने इसको अपनी ईगो पर ले लिया और अपनी बेइज्जती के तरीके से। ऐसा जो सूत्र हैं वो बताते हैं और जो अखबारों में जो खबरें छपी हैं उसके हिसाब से भी इस तरीके की जानकारी मिल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके संदर्भ में एक बड़ी अच्छी खबर भी छापी है। अब जो उसके बाद ट्रंप ने जब वो राष्ट्रपति बन गए तो पूरी दुनिया को बदलने के लिए निकले हुए थे। वो बार बार डेमोक्रेट्स और बाइडेन को जिस तरीके से हड़का रहे थे या जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जब वो खुद राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने पहला जो बम फोड़ा, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी फटा, वो ये था कि दुनिया में जो इतने भी टैरिफ है हम उसको रीनिगोशिएट करेंगे और उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अमेरिका को लूट रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने भारत को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, भारत तो एक टैरिफ किंग है, बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग शब्दों का इस्तेमाल किया था। और हालांकि फिर भी लोग कहते हैं कि ट्रंप को चूंकि उतनी विदेश नीति की समझ नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये साफ हो गया कि ये उनका स्वभाव है, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बॉम्बास्टिक तरीके से और फिर लोगों को प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। ये तीसरी ऐसी घटना थी जिसने ट्रंप और मोदी के बीच में रिश्ते काफी बिगाड़े, क्योंकि भारत के लिए बहुत मुश्किल था कि ऐसी ह्यूमिलिएटिंग या ऐसी अपमानजनक शब्दों को सुनना और बर्दाश्त कर पाना। चौथी जो घटना है जिसके बारे में लोग बताते हैं वो ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और उस बीच अचानक सीजफायर का ऐलान हो गया और तब ट्रंप ने अपने तरफ से एक तरफा घोषणा कर दी कि भाई ये तो मैंने कराया है और मैंने दोनों को कहा कि ट्रेड करना है या नहीं करना है, अगर न्यूक्लियर वॉर करना है तो बात अलग है। और हमने एक दिन पहले ही इसके बारे में एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई थी और बताने की कोशिश की थी किस तरीके से ट्रंप ने 42वें बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके एक तरीके से बड़ी छिछली और ओछी टिप्पणी की कि हमने उनसे कहा कि आप अगर इस तरीके से न्यूक्लियर युद्ध में जाएंगे तो ठीक है, हम आपके साथ किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं करेंगे और अगर आपको इसी रास्ते पर जाना है तो आप बता दीजिएगा आप 24 घंटे के अंदर। और उन्होंने 5 घंटे के अंदर हमको बता दिया। यानी वो दरअसल नरेंद्र मोदी को बहुत ही गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं कि मैंने उनको धमकाया और ट्रेड का वास्ता दिया और वो 24 घंटे की जगह 5 घंटे के अंदर वो सरेंडर कर गए। ये जो चौथी घटना थी, जाहिर सी बात है इस तरीके की बातों को कोई किसी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं स्वीकार करेगा, भारत का प्रधानमंत्री तो कतई नहीं स्वीकार करेगा। और अब जो स्थिति जहां पर अब आके टिक गई है उससे अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बन गई है। नहीं, और G7 वाला भी तो था, G7 से मिल लौट के जब आ रहे थे मोदी। हाँ बिल्कुल, तो ये जो G7 वाली बात है वो उस संदर्भ में आ जाती है
कि G7 की मीटिंग में कनाडा गए थे, वापस लौटने वाले थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको एक तरीके से इनवाइट किया कि आप, ट्रंप ने इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आइए और लंच करिए हमारे साथ में। लेकिन भारत के लिए उस इनविटेशन को स्वीकार करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि उसी समय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो भी वहीं पे थे। और ये भारत के लिए तो और नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक तौर पर एक किसी बड़ी आत्महत्या से कम नहीं होता अगर वो जाते ट्रंप के साथ लंच करने और वहां आसिम मुनीर से उनका सामना होता और दोनों लोगों की तस्वीर सामने आ जाती। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता और राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान होता। तो ये 5 घटनाएं लोग बताते हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच में बातचीत एक तरीके से बंद है। और उसी के संदर्भ में जो खबर आई थी कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 या 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये खबर जापान के अखबार के हवाले से आई है, जर्मनी के खबर हवाले से। उसमें ये भी तो है कि ट्रंप ने कुछ अपने नंबर, जो पर्सनल नंबर है वो बांट रखा है लगभग 100 लोगों के पास, और नया नंबर अब चेंज कर दिया, उससे कॉल लगाना है मोदी जी को। तो एक प्रधानमंत्री को उसको नंबर ही नहीं पता आपका पर्सनल नंबर, तो कैसे उठा पाएगा आपका नंबर? हाँ देखिए, ये तो हमारे आपके बीच की बात है ना, लेकिन अगर मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति किसी को फोन कर रहा हो, फोन ना उठाए तो उनको क्या लगेगा? या मान लो आपका कोई दोस्त आपको फोन कर रहा हो और आप फोन ना उठाए और आप इसलिए फोन नहीं उठा रहे क्योंकि आपके पास उसका नंबर नहीं, तो आप अननोन नंबर को नहीं उठाना चाहते। लेकिन जो आदमी आपको फोन कर रहा है उसको तो यही लगेगा कि मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, ये आदमी फोन नहीं उठा रहा। तो इससे जो गांठ है वो और उलझ जाती है। मुझे लगता है कि ये गांठें अब इतनी ज्यादा उलझ गई हैं कि इसका कोई सीधा साधा समाधान दिखाई नहीं पड़ता है। और अब जहां पे आके मामला अटक गया है वहां पे अब यही कह सकते हैं कि गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन बोथ द लीडर्स, यानी ट्रंप को भी कोई एक गुड सेंस प्रिवेल करे और अपने प्रधानमंत्री जी को भी गुड सेंस प्रिवेल करे और ये समझें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और डिप्लोमेसी में कोई परमानेंटली एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, ना कोई परमानेंटली एक दूसरे के दोस्त होते हैं। जो दोस्ती होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे होती है। और अगर ट्रंप अगर भारत का लगातार अपमान करते जाएंगे, भारत के ऊपर कोई चीज थोपना चाहेंगे, तो भारत उसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, पार्लियामेंट को फेस करना पड़ता है, चुनाव में जाना पड़ता है। तो अगर आप कोई ऐसी डील कर लें जो भारत के हित के खिलाफ हो, तो जाहिर सी बात है फिर तो उसके लिए राजनीतिक सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो ऐसे में ट्रंप को भी समझना चाहिए कि भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ बेचैनियां होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, और उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी हालत में। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को भी समझना होगा, भारत को भी समझना होगा कि ट्रंप भी एक नए बदलाव की तरफ जा रहे हैं, तो बीच का कोई रास्ता अगर निकल सके तो ज्यादा बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि बीच का रास्ता देर सवेर निकलेगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी और काफी नुकसान भारत का भी होगा और अमेरिका का भी नुकसान होगा। आपने जो 5 घटनाएं बताई जो जिसकी वजह से एक दोस्ती में ब्रोमेंस जो उनका चल रहा था उसमें दरार पड़ी, और वो घटनाएं बड़ी गंभीर भी हैं कि वो जा रहे थे पर नहीं मिले, वहां से वापस आ रहे थे, और राजनीति में हालांकि ये होता भी रहता है, लेकिन ये घटनाएं ट्रंप को अगर उनके व्यक्तित्व को देखें तो गंभीर घटनाएं हैं। और ये घटनाएं एकदम से राजनीति में, विदेश नीति में खत्म हो जाएंगी या इनका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा भारत को, या हो सकता है अगर मोदी जी ने कुछ किया तो हो सकता है अमेरिका को भी कुछ जख्म पड़े? देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ही पावरफुल कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा देश आर्थिक मामलों में भी है, दूसरे मामलों में भी है। तो अमेरिका को तो थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना भारत को नुकसान होगा, क्योंकि जो डेटा इस वक्त हमारे पास है वो बहुत ही नुकसान पैदा करने वाला डेटा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, और खासतौर पर कारपेट और होम टेक्सटाइल को लेकर या जेम्स एंड ज्वेलरीज को लेकर, उसमें तकरीबन 40 से 45% की कमी दिखाई पड़ सकती है। और वो एक एस्टिमेट के हिसाब से पिछली बार $87 बिलियन का ट्रेड भारत ने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को। तो लोगों का ये कहना, एक्सपर्ट्स का कहना है तकरीबन 40 से 45 बिलियन डॉलर की कमी आ सकती है। अब ये 40 से 45 बिलियन डॉलर की जो कमी है, ये वाकई में भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कुल इकोनॉमी का साइज है वो $4 ट्रिलियन के आसपास में है। यानी आप मान के चलें लगभग एक 10वां हिस्सा, अगर $40 बिलियन अगर हम मान के चलें
तो 10वां हिस्सा के आसपास थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस लिहाज से भारत को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं किस तरीके से खाद को लेके एक चिंता देश के अंदर है। कई कई जगह पर लंबी लंबी लाइन लग रही है, जो चाइना दबाव डाल रहा है उधर से। रेयर अर्थ मेटल का दबाव भी चाइना की तरफ से पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी नुकसान हो रहा। अब अगर जेम्स ज्वेलरीज का एक्सपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा, तो फिर जो दूसरे देश हैं वो चाइना जाएंगे, वियतनाम जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, जहां पे टैरिफ रेट्स कम है। या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इसी तरीके का नुकसान होगा, कारपेट इंडस्ट्री को भी इसी तरीके का नुकसान होगा। तो नुकसान होगा, और ये नुकसान लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, क्योंकि एक बार अगर किसी को सस्ते दामों में कहीं और से सामान मिलने लगेगा, तो फिर वो भारत नहीं आएगा, फिर वो वियतनाम जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, और वहां से चीजों को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप होगी वो दूसरे तरीके की रिलेशनशिप होगी। और तब ये लगेगा कि भारत मजबूरी में दूसरे देशों के पास जा रहा है। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में व्हेन यू नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। जिंदगी में भी यही होता है। अगर लग जाए कि अंकुर कमजोर है या मैं कमजोर हूं, तो फिर वो अलग तरीके से बार्गेन करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं हम लोग मजबूत हैं, तो फिर वो अलग तरीके की बार्गेनिंग होती है। आज भारत की स्थिति चीन और अमेरिका दोनों के संदर्भ में ऐसी सैंडविच हो गई है कि हमें कमजोरी हमारी दिख रही है, और लोगों को ये लग रहा है कि ये मजबूरी में हमारे पास है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसको लगेगा मजबूरी में हमारे पास आ रही है, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए मजबूरी में हमारे पास, तो फिर वो उसी तरीके से निगोशिएट करते। इसलिए इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा और नुकसान भी होगा। बिल्कुल, ये जो घटनाएं अभी तक हमने देखी हैं उससे तो साफ साफ ये लगता ही है कि लंबा लॉन्ग टर्म नुकसान तो होने ही जा रहा है। कुल मिलाकर जो बहुत दिनों से चर्चा थी कि ट्रंप और मोदी के बीच में इतनी नाराजगी क्यों है, दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में बात समझ में आई होगी। और इस किस्से में, इस कहानी में, ट्रंप और मोदी की कहानी में कुछ जो भी आगे होगा हम आपके सामने तब तक लाते रहेंगे। हमारी नजर, आशुतोष की पैनी नजर वहां पर लगी हुई है, और आशुतोष की पैनी नजर के साथ हमारी भी साइड साइड में उनके साथ चल रही है। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। लेकिन एक दो वीडियो में मैंने नहीं कहा, अब मैं कह रहा हूं, सत्य हिंदी का जो एक ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको ही फायदा होगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.